नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देखिए बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई थी। रद्द करने के पीछे के कारण बताया गया था कि पेपर लीक हुआ है। दरअसल जब बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षाएं हुए तब अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बीपीएससी टीआरई 3 के जो पेपर्स हैं वो लीक हो गए हैं। शुरुआत में अभ्यर्थियों और बीपीएससी के बीच में खूब घमासान हुआ। बीपीएससी कई तरह के नए नोटिफिकेशन जारी करके अभ्यर्थियों को दबाने का प्रयास भी किए, लेकिन अभ्यर्थी अडिग थे कि पेपर लीक हुए हैं। बाद में इस पूरे मामले की जांच हुई। जांच में ईओयू ने ये माना कि जो पेपर्स हैं वो लीक हुए थे, जिसके बाद अभ्यर्थियों के तरफ से छात्र नेताओं ने ये आरोप लगाया कि बीपीएससी के कई अधिकारी इस पेपर लीक मामले में लिप्त हैं, जिसको लेकर वो लोग जांच की मांग कर रहे थे। उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, परीक्षा जो है उसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अब एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बताया गया है कि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम्स होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम्स के साथ ही जून महीने की 28 तारीख से जो प्रधान शिक्षक है उनके भी परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगे। तो एक बार फिर से बीपीएससी की तैयारियां जो है वो शुरू है। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 3 चर्चा में है, तो इसको लेकर क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो देखने वाली बात है कि क्या इस बार जो बीपीएससी है क्या फेयरली यानी कि साफ सुथरे तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम करवा पाती है, या फिर इस बार भी कोई दाग बीपीएससी के ऊपर लगता है। मैं आपको बताऊं कि टीआरई एग्जाम के जुड़ने से पहले बीपीएससी काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी साफ सुथरे छवि के लिए विख्यात था, लेकिन जब से टीआरई 3 जुड़ी है तब से लगातार कोई ना कोई विवाद जो है वो बीपीएससी के साथ, अभ्यर्थियों के साथ जुड़ता रहता है। जब से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो परीक्षाएं हुए हैं कुछ ना कुछ विवाद जो लगा रहा है। कभी डोमिसाइल नीति को लेकर विवाद हुआ, तो कभी किसी खास वर्ग के छात्रों को शामिल नहीं करने को लेकर हुआ, तो कभी परिणाम में झोल को लेकर हुआ, तो कभी ऐसा हुआ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुआ। कई तरह के आरोप लगे और कई तरह के आरोपों में बीपीएससी दोषी भी साबित हुई। तो ऐसा ही एक आरोप बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा का था, जिसमें पेपर लीक का आरोप लगा और इस आरोप में ये साबित हुआ कि पेपर लीक हुआ था। उसके बाद अभ्यर्थी खासे नाराज थे, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो ऐसे में बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम्स होंगे। तो वहीं 28 जून से जो प्रधान शिक्षक हैं उनके जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सहज रहते हैं। वो कहते हैं कि अतुल प्रसाद बिना जो नोटिफिकेशन है वो अचानक से बदल देते हैं। ऐसे भी आरोप लगा था कि नोटिफिकेशन कुछ और आया था और अचानक से बताया गया कि कुछ और होने वाला है, जिसको लेकर छात्र असहज हो रहे थे। बीपीएससी टीआरई 2 की अगर बात करें तो उसमें आप लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो लोग एलिजिबल नहीं थे उन लोगों को रख लिया गया था, जो लोग एलिजिबल थे उनको छांटा गया था। और इस बात का पुष्टिकरण द एज न्यूज ने भी किया था, जब एक अभ्यर्थी अपना ज्वाइनिंग लेटर लौटाने आया था। उसने बताया था कि मैं एलिजिबल प्राइमरी सेक्टर में हूं, लेकिन हमारी नौकरी जो है वो 12th लेवल के लिए जो है हमारा नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो उसके बाद वो कहे कि हम इससे अपनी ईमानदारी के साथ इस नियुक्ति पत्र को लौटाना चाहते हैं। जिसके बाद से बीपीएससी की काफ़ी बदनामी भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बीपीएससी इस बार परीक्षा कराने जा रही है। इस बार निगाहें सबकी होगी कि क्या बीपीएससी इस बार साफ सुथरे तरीके से एग्जाम करा लेंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।